स्मोक क्योंकि पिछले कई सालों से जो है वो बड़ा क्रूशियल और बड़ा सेंसिटिव इशू बन गया है और लोगों की सेहत पे इसके बड़े मुज़र असरात हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ ट्रांसपोर्ट जो है ना, सारी जिस तरह मेट्रो ट्रेन बनी है ना, ये इलेक्ट्रिक पे है। तो अब ये मोटरसाइकिल, ये चिंचियां ना, इनकी जगह मुतबादल इलेक्ट्रिक बाइक आ जानी चाहिए। ये हंगामी बुनियादों पे गाड़ियां जो है धुआं फेंकने वाली, या जो भट्टे हैं धुआं, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी देखे ना कितनी जदीद है कि आप इस पे चीज़ों को ट्रांसफ़र करें कि देखे ना, उसमें होता ये है कि वो भट्टों में जो ईंटों की पकवाई है वो भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है और उससे धुआं जो है वो मुज़रे से धुआं भी नहीं निकलता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और नाजरीन मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग मौजूद है और हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट के आते में। नाजरीन, जहां हज़ारों केसेस का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में होता है, वहीं पे हम देखते हैं कि जो शहरियों की सेहत के हवाले से भी इधर बहुत तेज़ी से लाहौर हाई कोर्ट में काम हो रहा है। और इसी हवाले से जो सबसे बड़ी जो हमारे पर आजकल जो कह सकते हैं वबा बन के छाई हुई है, वो स्मोक का मसला है। इस शहर जो दिल वालों का शहर है लाहौर, इसको स्मोक ने बुरी तरह अपने लिपटे में ले लिया है। इसी पर आज लाहौर हाई कोर्ट में मुसलसल समाअत होती रही, तो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आज इस पे एक बड़ा अहम फैसला आया कि वो ये है कि हफ्ते वाले दिन स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रखी जाएंगी और कोरोना तर्ज का एक लॉकडाउन मुतारिफ कराया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट चौधरी नसीर कंबो, जो इस टीम का भी हिस्सा रहे जिन्होंने प्रोसीडिंग दी अदालत में स्मोक के हवाले से। आए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो स्मोक है इसके कितने मुज़र सेहत असरात हमारे सामने आ रहे हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। और यहीं पर एक सवाल के साथ इनकी तरफ चलते हैं कि अदालतों का काम तो इंसाफ मैसर करना होता है, अब क्या अदालतें साफ हवा भी अदालतें ही मैसर करेंगी पाकिस्तान में? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली ये जो 2018 में एक रिट दायर हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में साफ पानी की बाबत, के लोगों को साफ पानी जो है वो बेसिक फैसिलिटी है और फंडामेंटल राइट है, ये लोगों को मिलना चाहिए। तो ये 2018 में ये रेट लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में जो है वो फिक्स हुई। उसके बाद ऑनरेबल जज जनाब मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने इस रेट को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कंसिडर करते हुए हर जुमे को इस रेट की समाअत होती है और सेहत से मुतल्लिका या बेसिक फैसिलिटीज़ से मुतल्लिका जितने सवालात हैं वो इस रेट में जो है वो मुख्तलिफ वकाला की तरफ से जो है वो उठाए गए हैं। जिसमें जो था साफ पानी से मामला आगे चलता चलता जो है कि ये जो बाकियात, फसलों की बाकियात जला देते हैं वो स्मोक का बायस बनती है। फिर उसके बाद जो है वो ये गाड़ियां चल रही हैं रोड पे, या इसके बाद जो भट्टे हैं वो स्मोक का बायस बनते हैं। तो ये स्मोक क्योंकि पिछले कई सालों से जो है वो बड़ा क्रूशियल और बड़ा सेंसिटिव इशू बन गया है और लोगों की सेहत पे इसके बड़े मुज़र असरात हैं। तो सर, इधर ना मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि भाई हफ्ते को जो हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद की जा रही हैं, इसका कि तलबा की तालीम पे क्या इतना नुकसान, आप इसको किस तरह, फैसले को किस तरह देख रहे हैं? ये फैसला बहुत अहसन है और इसमें जो सख्ती से पेनलाइज ऑर्डर किए जाते हैं, मैं समझता हूँ इनके बगैर ये स्मोक का सदेबाब नहीं हो सकता। अच्छा, आपने इधर कहा कि फैसला बहुत अहसन है। अच्छा, तो आपने भी कहा कि तो अब सख्ती, आप हमने देखा कि ना अब फैसले में जो हमारे पर रिटर्न फैसला आया है, हम प्रोसीडिंग में मौजूद थे, तो हमने ये देखा कि भाई उधर कहा गया कि ना उन ऑफिसर्स को लेटर्स जारी इश्यूज किए गए हैं कि जो स्मोक के खिलाफ अमल नहीं कर पा रहे, जैसे कि हेल्थ ऑफिसर्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए। जैसा आपने भी कहा अब ये मौसम है कि फसल उतरेगी और कटेगी और उसकी बकायात जलाई जाएंगी। अच्छा, और ये भट्टे भी चल रहे हैं ईंटों के, गाड़ियां बहुत ज़्यादा धुआं दे रही हैं, कुछ ऐसी अनऑथराइज्ड व्हीकल्स हमारे पास जो इस वक्त शहर में मौत की मशीनरी बन के दौड़ रही हैं। उसको किस तरह देखते हैं कि जो अपने मुतलका इदारे हैं वो अपना काम नहीं कर पा रहे, अदालत कब तक ये फैसले आगे लेके देखिए, ये बात आपकी बहुत अहम है कि अदालत ने तो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करवानी और ना ये अदालत का करने वाला काम है। बट हमारे जो अदारे हैं ना, देखिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ब्यूरो है, एनवायरमेंट से बाबत जो है वो ट्राइब्यूनल्स हैं, मामलात हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो मसाइल है ना, ये मसाइल रूटीन में हल होने वाले नहीं हैं। देखिए हमारे मुल्क में चीज़ें, देखिए ये रिक्शे चलते हैं या माल रोड पे, वही जो है वो रिक्शे इतना धुआं छोड़ रहे होते हैं, उनके इंजन होने वाले होते हैं, वो कच्चा धुआं छोड़ रहे होते हैं, बसें धुआं छोड़ रही होती हैं। और उसके बाद चिंचियां जो हैं वो पूरे शहर में, अगर आप माल पे बंद भी कर ले, पूरे शहर में तो ऐसे ही फैल रही है ना। और उसके बाद जितनी हमारी गाड़ियां हैं,
बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ ट्रांसपोर्ट जो है ना सारी, जिस तरह मेट्रो ट्रेन बनी है ना ये इलेक्ट्रिक पे है, तो अब ये मोटरसाइकिल ये चिंचियां ना इनकी जगह मुतबादल इलेक्ट्रिक बाइक आ जानी चाहिए। इतने वसाइल आपको लगता है कि पाकिस्तान में है कि वो इलेक्ट्रिक की तरफ हम मूव कर सकें? देखें वसाइल क्या है, मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो आम बाइक से ज्यादा महंगी नहीं है। लेकिन सर उसको चार्ज करने के लिए आपको स्टेशन बनाने पड़ेंगे, जैसे आपके फ्यूल स्टेशन हैं, वो कहाँ से चार्ज? इसमें यही होता है कि आप घर में चार्जर लगाए, ये हाँ ये चीजें कैलकुलेट करने वाली हैं कि क्या जब आप घर में वो बैटरी चार्ज करते हैं इससे ये ना हो कि आपका बिजली का बिल जो है पेट्रोल से भी ऊपर चला जाए। और दूसरी बात इसमें जो जरूरत है ना करने की, मैंने मार्केट से चेक किया है कि इस पे जो इलेक्ट्रिक बाइक्स है ना इस पे टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। फर्ज करें अगर इलेक्ट्रिक बाइक 1,20,000 की वो टैक्स डाल के 2 लाख की होगी है, तो मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल कोर्ट की इस तरफ भी तवज्जो मबजूल होनी चाहिए कि ये जो टैक्सेस है ना इलेक्ट्रिक बाइक या जो भी इलेक्ट्रिक पे टेक्नोलॉजी है जिससे हम इस्तेमाल करके ये रोड्स पे जो है वो जो गाड़ियां धुआं फेंक रही हैं और ये स्मोक का बायस बन रही हैं, तो इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। मैंने आपकी बात इधर फिर बड़ी करते हैं, आपने कहा कि अदालतों को इस तरफ भी, अदालतें किस किस तरफ देखेंगी? फिर आप कहते हैं कि आर्मी की तरफ पे, आर्मी नहीं अगर सारे काम करने हैं फला के इस मुल्क में, या अदालतों ने ही सारे फैसले लेने हैं, तो फिर बाकी इदारे बंद कर देते हैं, 2 इदारे चल रहे हैं, ठीक है काम हो रहा है। देखिए नो डाउट हमारे अदारों की जो परफॉर्मेंस है ना अप टू द मार्क नहीं है जिसको सराहा जा सके, लेकिन बस एतराफ कर रहे हैं। देखिए जो चीजें हैं मसाइल उससे इनकार करके आंखें बंद करके तो जिया नहीं ना जा सकता, लेकिन ये है कि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको स्टेटस को चलाएंगे तो वो बहुत खतरनाक हो जाती है चीजें। जैसे देखें ना रियासत को, जब रियासत की को रेट को चैलेंज कर रहा होता है, रियासत किसी हद तक कम्प्रोमाइज करती है, उसके बाद फिर ऑपरेशन ही होते हैं, वो चाहे ऑपरेशन ज़रबे अज़्म हो या रद्दुल फसाद हो। इसी तरह ये जो इमरजेंसी है ना स्मोक वाली, अगर आप इसका कोई हल नहीं निकालते, फसाद की तरह एक ऑपरेशन होना चाहिए सर, ये स्मोक के खिलाफ ये देखिए ना ऑपरेशन कौन करेगा? ऑपरेशन हमारे अदारों को इस लेवल पे जो है ये भी बताएं। देखिए जो प्रोफेशनल अदारे हैं, ट्रेड अदारे, उनसे इमदाद लेनी चाहिए। ट्रेड इदारे तो अगर काम कर रहे होते तो लाहौर एक अच्छे हुनार तालिब इल्म की तरह पहली 3 पोजीशन पे, लेकिन मैं ब्रदर आपको एक बात बताऊं, अगर ये स्टेटस को मामला चले तो ये मामला हल होने वाला नहीं है। ये हंगामी बुनियादों पे गाड़ियां जो है धुआं फेंकने वाली, या जो भट्टे हैं धुआं, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी देखें ना कितनी जदीद है कि आप इस पे चीज़ों को ट्रांसफ़र करें कि देखें ना उसमें होता ये है कि वो भट्टों में जो ईंटों की पकवाई है वो भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है और उससे धुआं जो है वो मुजरे से धुआं भी नहीं निकलता। तो देखें ये टेक्नोलॉजी, चिमनी के ऊपर भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी आप कहना चाहते हैं? बेसिक मकसद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से आप जो बजट है, आप बजट इसमें ज़्यादा बढ़ाएं, कितना बजट बढ़ाएं जो मुल्क में देखिए बात यह है कि मुल्क के माशी हालात अपनी जगह, मैशत तो ठीक हो सकती है, अगर इंसान बीमार हो गए तो मैशत किसने ठीक करनी है? ये बात बड़ी अच्छी तो ठीक है ना, तो इंसान बेसिक प्रायोरिटी होना चाहिए और इंसानों की सेहत और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो भी बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, और किसी को साफ हवा, पानी, खुराक ये रियासत की प्रोवाइड करना जिम्मेदारी है। अच्छा, रियासत की प्रोवाइड करता जिम्मेदारी है। मैंने सवाल से एक आगाज किया था जी कि क्या अदालतों का काम होता है इंसाफ मैसर कराना, अब क्या अदालतें साफ हवा भी मैसर कराएंगी? देखिए ये अदालतों, देखिए मैं समझता हूँ कि ये चीजें अदालतों ने एक तरह से इंतजामी तौर पे जैसे होता है ना अपने जुम्मे ले ली है और एक अपने तरफ से बेड़ा उठा के, हालांकि ये काम अदालतों को अदारों की इस अंदाज से तंजीमें नो करने के, हुकूमत को इतनी सख्ती से लेजिस्लेशन करने के और जो जदीद तरीके इनको खत्म करने के, लेकिन अदालत अगर हर हफ्ते हेयरिंग करती है, यहाँ होता क्या है, कोई आगे किसी पे डाल देता है महकमा, कोई किसी पे आगे डाल देता है, कोई कहता है जी हमने इतने भट्टे सील कर दिए, इतनी गाड़ियां, तो वो अच्छा अब देखें, अच्छा इसकी स्टैटिक्स रिपोर्ट कोई आई है अदालत के सामने? अदालत में हर तारीख पे कोई ना कोई स्टैटिक्स रिपोर्ट पेश की जाती है। तो हम कह रहे हैं कि भी अच्छा अंदाज में किसी न किसी इदारे पे नाम डाल दिया। अब अदालत ने वहां मौके पे जाके तो चेक करना नहीं है, वो होता यही है कि यहाँ कागजी कार्रवाई या परफॉर्मेंस जो है शानदार पेश की जाती है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। ग्राउंड पे तो स्मोक उसी तरह है, गाड़ियां जो हैं वो, रिक्शे जो हैं वो उसी तरह धुआं छोड़ रहे हैं, उसी तरह फैक्ट्रियां जो हैं वो उनकी चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस तरह कागजी कार्रवाई से अदालत को चीट करके कुछ नहीं मिलना, यहाँ अंदर से जो है वो अपने आप को जो है ना अपना मन साफ करना पड़ेगा, और बतौर पाकिस्तानी
हमारे हुक्मरानों को, हमारे अरबाब इख्तियार को, ये सबको बैठ के सिर जोड़ के इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। वरना जो है वो बड़ी तेजी से लोगों की 10-10, 15-15 साल लोगों की उम्रें कम हो रही हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अदालत की तरफ से कोई ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को इंतजामिया इतना मिस यूज करती है। लॉकडाउन का ऑर्डर हो गया फर्ज करें, अच्छा लॉकडाउन का ऑर्डर है, हम देखते हैं कि जैसा आपने भी कहा इंतजामिया इतना मिस यूज करती है। लॉकडाउन होता है, लोग घरों से बाहर निकल जाते हैं। देखिए लोग इस पे अमल, अच्छा इंतजामिया क्या करे जब अवाम ही फैसले पे अमल करने के लिए मैं इसमें एक सुजेस्ट करूंगा कि ये जो दुकानें बंद करते हैं ना, किसी की किराने की दुकान बंद करवा दी, किसी का जनरल स्टोर बंद करवा दिया, वो तो पोल्यूशन का बायस नहीं ना बन रहा। आप जो रोड पे गाड़ियां चलती हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कर दें। सर किराना और हमने बेकरियां तो बंद होते हुए कोरोना के दौर में भी नहीं देखी, उनको तो आजादाना काम कर। मेरा कहने का मकसद ये है कि बाजार पुलिस आती है, आके बाजार बंद करवा देती है, दुकानें बंद करे। मतलब जिस फील्ड पे काम करने की जरूरत है ना, मैं समझता हूँ। देखिए अगर बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है, वो एजुकेशन भी इसलिए डिस्टर्ब हो रही है ना, ये स्मोक है। तो ये स्मोक का अगर तदारक, स्मोक फैलाने वाली चीजें 4-5 फैक्टर हैं, जिसमें ये गाड़ियां हैं, जिसमें ये भट्टे हैं, जिसमें ये फैक्ट्रियां हैं, और चौथी बात ये है कि ये ग्रीनरी जो है, आप देखें इस पे कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। जितनी ग्रीन एरियाज हैं वो सारे सोसाइटियों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है, लाहौर शहर में पुल बन रहे हैं, हर अस्पताल में कंस्ट्रक्शन भी एक बेसिक रिसोर्स है। हाँ, ये देखे ना, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है वो फिर वो इलाका जो है वहां से डस्ट उड़ती है, पूरे शहर में वो फैलती है। देखिए बेसिक चीजों को जो है वो फोकस करे, ना कि जनाब लोगों को के 2-2 दिन दुकानें बंद करवा दें, कारोबार बंद करवा दें। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा और ज्यादा लोगों को मायूसी और फ्रस्ट्रेशन फैलती है। और देखें ना, बच्चों को तो छुट्टी इसलिए दी जाती है ना कि छोटे बच्चे, उनके लिए मुजरे सेहत है ये मौसम के, वो घरों में रहें, ये जो भी करें। लेकिन 5 दिन स्कूल जाएंगे, 5 दिन कौन सा क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट उनको मिल गया। तो मकसद ये है कि या तो ये हो ना कि फॉर द टाइम बिंग चले 2-3-4 हफ्ते आप ऐसे कर लें, फिर चीजें क्लियर हो जानी है, चले कोई बात नहीं है। चीजें तो क्लियर होती नजर आ नहीं रही है, तो ऑटोमेटिक खुदा की तरफ से अब्रे रहमत बारिश बरस जाए तो एक हफ्ता जो है वो एटमॉस्फेयर आपको साफ, क्लीन एंड नीट मिल जाता है, बाकी फिर वही चीजें हो जाती हैं, बारिश हो जाए। तो इसलिए जो है ना, चीजों को मैं समझता हूँ कि दिखावा करना, कागजों में फुर्तियां दिखाना, कार्रवाइयां डालना, इससे कुछ नहीं होता जब तक नीयतें साफ ना हो और जब तक तवज्जो ना हो इस तरफ। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इशू है और ये बहुत तवज्जो तलब इशू है। और इस इशू की तरफ अगर हम जो है वो हमारे बाइख्तियार तबके जो है, या वो कुछ नहीं करते तो वो जुल्म कर रहे हैं अपनी कौम के साथ, बच्चों के साथ। देखें सेहत जो है ना, सबसे बड़ी चीज जो है वो किसी भी कौम का जो अंदाजा लगाया जाता है उनके चेहरों से देखा जाता है, इनके चेहरों पर कितनी रौनक है। अगर किसी के चेहरे पे रौनक नहीं, वो बीमार लगता है, उसकी जेब में कितने पैसे, उसकी कितनी बिल्डिंग है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। तो इसलिए जो है वो ये बहुत सीरियस इशू है और इसका सद्देबाब होना बहुत जरूरी है। सर बहुत शुक्रिया। जैसे सर ने कहा कि सेहत बहुत ज़रूरी होती है और हम बचपन से भी इसी चीज़ को सुनते आए हैं कि असल दौलत ही सेहत होती है। जहां हम देखते हैं कि स्मोक पे अदालतें बहुत तेज़ी से एक्शन ले रही हैं, अदालती कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसी तरह हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे इदारे हैं वो भी होश के नाखून लें और इस पर कार्रवाई करें, ताकि जो इंसानी सेहत है लाहौर जैसे शहर में, इतने बड़े शहर में, वो महफूज रह सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।